पोटेशन से। इसी तरह खाना डाइजेस्ट हुआ हमारे स्टमक में, अब खाने को पूरे बॉडी में पहुंचाना है, कैसे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। अब ब्लड ऐसे ही नहीं चला जाएगा, ब्लड को पंप करना है, तो हमारे पास पंपिंग ऑर्गन आ गया, हार्ट आ गया। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एंटायर बॉडी सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, इस वजह से उनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या जो फूड वगैरह वो लेते हैं वो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ले लेते हैं, तो उसमें ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। इसके बाद हमारे बॉडी में दुनिया भर के मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन से कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमको क्या करना है बच्चा? बॉडी के बाहर फेंकना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर कैसे फेंकते हैं? एक्सक्रीशन से। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट को कौन निकालता है हमारे बॉडी में? किडनी निकालती है। समझ बात आई? तो किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। इसके बाद अगला हम लोग समझेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमको किस में देखने के लिए मिलता है? प्लांट में मिलता है, बीजे में मिलता है। प्लांट यानी पता ही आपको, और बीजे ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अब यहां एनसीईआरटी 2-3 लाइन लिखती है कि प्लांट खाना प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टोर करता है